हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सोफाइल। दिस इज वेबर बंसल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ काफी बड़ा बदलाव आया है। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, सेक्शन 50AA। इस सेक्शन के तहत कई सारे चेंजेस ऐसे किए गए हैं जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आज तक आपने ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आप ये वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि इस बार से अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो वो आपके लिए काफी जरूरी होगा। तो इस वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 50AA ने बताया स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड वो फंड होंगे जो अपनी टोटल प्रोसीड्स का 35% से कम किसी भी इक्विटी शेयर्स में डाल रहा है। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड इस तरीके के भी होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, जो डेट में भी पैसा लगाते हैं और शेयर्स में भी लगाते हैं, यानी कि शेयर्स में लगा रहे हैं, बॉन्ड्स में भी साथ के साथ लगा रहे हैं, जिससे कि उनका रिस्क क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड तरीके का म्यूचुअल फंड है, जो अपने टोटल प्रोसीड्स का 35% से कम लगाता है किसी भी इक्विटी शेयर्स में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी म्यूचुअल फंड पे टोटल पैसे जो जमा हुए वो हुए 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 100 करोड़ रुपए में से अगर वो 35 करोड़ से कम इक्विटी शेयर्स में डालता है, और अगर 65% से ज्यादा है, यानी 35 को हटाते 100 में से, तो 65% से ज्यादा अगर वो किसी भी डेट में डाल रहा है, डिवेंचर्स में डाल रहा है, यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट्स में डाल रहा है, तो वो आप एक स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बन जाते हैं। तो अगर आप स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स अगर आपने खरीद रखे हैं, आपने उसकी यूनिट्स खरीद रखी हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इस वीडियो को जरूर से उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आए हैं इस बार से। तो आपको रिटर्न भरने से पहले और इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सब चीजों को ध्यान से समझना है, और उसी हिसाब से आपको रिटर्न भरनी है, नहीं तो नोटिस आने के चांसेस ज्यादा। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? अगर आपने म्यूचुअल फंड, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अगर आपने खरीदे हैं 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद कभी भी, अगर आपने 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद कभी भी खरीदे, तो आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और उस सेक्शन को एप्लीकेबल करने से क्या होगा, अब आपके ऊपर जो कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से ही टैक्स होगा। पहले क्या होता था, 36 महीने का टाइम मिलता था कि अगर 36 महीने से कम अगर आपने होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म बन जाता था, और 36 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म बन जाता था। लोग क्या करते थे, लॉन्ग टर्म बनाते थे, 36 महीने से ज्यादा होल्ड करते थे, वो लॉन्ग टर्म हो जाता था। तो उससे क्या होता था, उसे 10% का बेनिफिट मिलता था, 10% टैक्स मिलता था उसे देने को, मतलब देने उसे 10% टैक्स ही देना होता था, और ऊपर से उसको 1 लाख तक की छूट भी मिल जाती थी। 1 लाख तक उसे कोई टैक्स नहीं देना होता था। पर अब सरकार ने ये सब हटा दिया। उसने सरकार ने क्या कहा, अब आप 36 महीने होल्ड करो, 50 महीने होल्ड करो, जितना चाहे उतना होल्ड करो, पर जब भी अब आप इसे बेचोगे, हम इस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मान के ही टैक्स करेंगे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट का टैक्स क्या होता है, वो आपकी नॉर्मल इनकम में जुड़ जाता है, आपकी नॉर्मल इनकम को बढ़ा देता है। फिर नॉर्मल इनकम जिस रेट से टैक्स होगी, उसी रेट से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट टैक्स हो जाता है। तो जितना भी अगर आप बेचने पर जो गेन कमाएंगे, जितना भी गेन होगा, वो पूरा पूरा आपके नॉर्मल रेट से टैक्स होने वाला है। 10% का बेनिफिट और 1 लाख रुपए का बेनिफिट, इंडेक्सेशन का बेनिफिट सरकार ने इस बार से आपसे छीन लिया है। तो आप देखें इससे क्या होगा, डिडक्शन कौन कौन सी मिलेगी, किसी भी तरीके की कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होंगी, सिर्फ दो डिडक्शन को छोड़ के। जितना भी आपने पैसा कमाया बेचने पे जितना भी पैसा आया, उसमें से आप सिर्फ दो ही चीज माइनस कर पाएंगे। वो होगी, पहली चीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कितने में आपने उसे खरीदा था, और एक और चीज माइनस कर पाएंगे, बेचते समय आपने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, जैसे ब्रोकरेज कमीशन, कुछ भी ऐसा इनकर किया, तो वो आप और माइनस कर पाएंगे। इन दो के अलावा कोई और चीज माइनस नहीं कर पाएंगे। पहले क्या हो जाती थी, पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था आपको, महंगाई दर से कितनी बढ़ रही है उसका बेनिफिट मिल जाता था आपको। अब वो आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट अब आपको मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलेगा, और किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अब से अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते तो ध्यान से देखना है कि वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है कि नहीं है। अगर है तो कोशिश, अगर ज्यादा होल्ड करना है तो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही टैक्स देना पड़ेगा, कम होल्ड करना है तो वैसे भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही टैक्स देना पड़ता था। तो अब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अब आपको रिटर्न भरते
करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है कि नहीं है। अगर है तो आपको उसे शॉर्ट टर्म में ही क्लासिफाई करना पड़ेगा, चाहे आपने उसे 36 महीने से ज़्यादा ही क्यों ना होल्ड कर रखा हो। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या इनकम टैक्स से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें इन नंबर्स पर, इन ईमेल आईडी पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा ही खुला हुआ है, आपके डाउट्स जितने भी हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आप जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट, अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी जान पहचान वालों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये आपका टैक्स बचाएगा, और जब टैक्स बचता है ना तो दिल से दुआ तो निकलती है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियो पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच।